एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट क्लास में हमने 2025 के क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस कर लिए थे। ऑलमोस्ट 31st 32nd क्वेश्चन हमारा हो गया था। केस स्टडी हमने कंप्लीट कर ली थी, लेकिन इन बिटवीन के 28th 29th और 30th क्वेश्चन रहते थे। तो आज हम इस वीडियो में वो सभी क्वेश्चंस कवर करेंगे। मैंने कहा था कि वो क्वेश्चंस व्हाइट बोर्ड पर पॉसिबल नहीं है, तो पेन पेपर मेथड से ही वो करने पड़ेंगे। तो हमारा जो 28th क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन CuNH363 पॉजिटिव is an inner orbital complex whereas NiNH362 positive is an outer orbital complex। अब हमें दो कॉम्प्लेक्सेस दिए हुए हैं, हमें बताना है कि जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट का जो कॉम्प्लेक्स है वो हमारा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है और जो निकल का कॉम्प्लेक्स है वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, जबकि दोनों के अंदर जो लिगेंड है वो हमारे पास क्या है NH3 है। तो देखते हैं क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जो आपका कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है उसका सेंट्रल मेटल एटम या आयन जो भी है उसको लिखना है। यहाँ पे कौन है सेंट्रल मेटल एटम? कोबाल्ट। पहले तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स को लिख लेते हैं। CuNH363 पॉजिटिव, इसका कोबाल्ट का चार्ज निकाल लीजिए x। 6 NH3 है, NH3 का चार्ज 0 होता है और ऊपर चार्ज 3 है, तो x कितना आ जाएगा +3। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर क्या होता है 27। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? आर्गन 18 4s2 3d7। यहाँ पे कोबाल्ट +3 स्टेट में है तो कोबाल्ट +3, तो ये बन जाएगा आर्गन 18। 3 इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल करना है, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा 3d7 में से और 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे 4s2 में से। इलेक्ट्रॉन का रिमूवल जो हम करते हैं सबसे पहले लास्ट शेल से, जो भी आउटर मोस्ट शेल है उसमें से इलेक्ट्रॉन जाएगा जिसका जो n की वैल्यू है वो बड़ी है, तो ये बन जाएगा 3d6। अब लिगेंड यहाँ पे क्या है NH3 है। NH3 एक ऐसा लिगेंड है जब मेटल आयन +3 स्टेट में या उससे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करता है। मैं रिपीट कर रही हूँ, अगर हमारे पास मेटल +3 या उससे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है मेटल आयन, तो जो NH3 लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करेगा, लेकिन अगर वो +2 स्टेट में हो तो वो वीक फील्ड लिगेंड का काम करेगा NH3। वीक फील्ड ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है यहाँ पे, तो क्यों? बिकॉज कोबाल्ट इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। एक एक चीज बिल्कुल ध्यान से समझ के करनी है, हमें कंसेप्ट्स को समझना है, हमें उसको रट्टाफिकेशन नहीं करनी है। +3 स्टेट में है कोबाल्ट तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो गया। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करते हैं? पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कहाँ पे? इन मेटल डी ऑर्बिटल्स। मेटल के जो डी ऑर्बिटल है उनमें इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाएगी? पेयरिंग हो जाएगी। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब देखो, हमें बनाने हैं इसके ऑर्बिटल्स। कोबाल्ट +3 स्टेट में है, इसकी ग्राउंड स्टेट की कॉन्फ़िगरेशन के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन 3d, 4s भी है इसके पास, 4p भी आपको बनाना है और 4d ऑर्बिटल भी यहाँ पे ड्रॉ करना है। ये चारों ऑर्बिटल आपको बनाने हैं। जब भी आपके पास कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन आएगा वीबीटी से रिलेटेड, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से रिलेटेड, या फिर इस तरह से कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, लो स्पिन है, हाई स्पिन है। वैसे मैंने आपको पूरी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कंप्लीट करा रखी है, प्लेलिस्ट से आप जाके चेक कर सकते हैं, आपको जो भी डाउट हो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से रिलेटेड। अब 3D सीरीज में देखो, 3D में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? यहाँ पे कोबाल्ट के 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। अब मैंने कहा NH3 कैसा लिगेंड है, यहाँ पे किस तरह बिहेव करेगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि जो कोबाल्ट है वो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो जब इसकी एक्साइटेड स्टेट लिखोगे, एक्साइटेड स्टेट में क्या बन जाएगा? सेम ऐसी बना लो।
अब 3D में देखो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है और हमने यहाँ लिखा है पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल डी ऑर्बिटल। सब इनकी पेयरिंग कर दो 1 2 3 4 5 6। अब ये दो यहाँ पे ऑर्बिटल्स क्या हो गए, खाली हो गए, एक ये और 3 ये। लिगेंड कितने अटैच करने हैं, 6 लिगेंड्स अटैच करने हैं। तो वो जो 6 लिगेंड्स हैं वो यहाँ पे आके अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देंगे इन वेकेंट ऑर्बिटल्स में और बॉन्डिंग करके कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। अब देखो यहाँ पे एक आ जाएगा NH3, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 6 हो गए। एक NH3, ऐसे ही सेकेंड NH3, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये 6। 6 हमारे पास जुड़ गए। कौन कौन से ऑर्बिटल यूज हुए हैं, 2 तो D वाले यूज हुए हैं, एक S वाला और 3 P वाले यूज हुए हैं, 4P वाले। तो ये बन गई इसकी हाइब्रिडाइजेशन D2sp3। इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। हाइब्रिडाइजेशन इसकी है D2sp3। ज्योमेट्री क्या होगी इसकी, ज्योमेट्री इसकी ऑक्टाहेड्रल। 6 बॉन्ड जब बनते हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आती है। फिर उसके बाद क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर क्या है, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या है, पेयर्ड हैं, तो ये हो गया डायमैग्नेटिक। और जो मेन बात इस क्वेश्चन में पूछी थी कि ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, तो ये देखो अंदर वाला अगर d ऑर्बिटल यूज होगा, n-1 d ऑर्बिटल यूज होगा तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। अगर ये वाला 4d ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में यूज होता तो ये होता आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ लिखोगे एज इनर 3d orbital is used in hybridization, so CONH3 6 3 positive is an inner orbital complex। ऐसे ही सेम आपको करना है निकल के लिए, जो इसका सेकंड मॉलिक्यूल दिया हुआ है NiNH3 6 3 पॉजिटिव, ये 2 पॉजिटिव, तो उसके लिए भी आपको सेम करना है। मैं यहाँ सॉल्व कर देती हूँ, अगर आपको वो पार्ट आता है तो उसको आप स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन पर जंप कर सकते हैं। जो हमारा सेकंड मॉलिक्यूल है वो क्या है, NiNH3 6 2 पॉजिटिव। अब देखो सेम यहाँ पे भी करना है, X NH3 6 है, चार्ज 0 है। एक ही क्वेश्चन में आपको बहुत से कंसेप्ट बता रही हूँ, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन भी बता रही हूँ मैं, और इनर ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, मतलब जितने भी टॉपिक्स हैं इससे रिलेटेड वो सभी बता रही हूँ मैं इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना। तो X की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, +2। ये ऑक्सीडेशन नंबर आ गया, नोमेनक्लेचर में भी यूज होता है ये वाली चीज। तो फिर निकल का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 28। एटॉमिक नंबर्स पे मैं हर बार बोलती हूँ कि एटॉमिक नंबर्स याद कर लीजिए, उसके बिना कोई क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर नहीं याद होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं याद होगी, तो उसके बिना तो कोई क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो Ni एटॉमिक नंबर इसका 28, कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी, आर्गन 18 4s2 3d8, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन। अब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना है क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2। ये बन जाएगा आर्गन 18, 4s2 में से तो इलेक्ट्रॉन दोनों चले जाएंगे, 3d8 यहाँ पे बचेगा। अब देखो निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो यहाँ NH3 कैसे बिहेव करेगा, वीक फील्ड लिगेंड की तरह, वीक फील्ड लिगेंड। सो नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल d ऑर्बिटल। इसका आप रीजन भी बता सकते हो, रीजन क्या है, बिकॉज मेटल इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, तो जो लिगेंड है ये NH3, स्पेसिफिकली NH3 के लिए ये बात अप्लाइड है कि अगर मेटल आयन जिसके साथ वो जुड़ा हुआ है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ये बिहेव करेगा वीक फील्ड लिगेंड की तरह। लेकिन अगर जिस मेटल के साथ ये जुड़ा हुआ है वो +3 या उससे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, तो यहाँ पे वहां पे ये उस केस में बिहेव करेगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह। और वीक फील्ड
पेयरिंग नहीं करते, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की मेटल के डी ऑर्बिटल्स में। अब निकल का जो है +2 की ग्राउंड स्टेट की इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे लिखोगे, वही सेम 3d 4s 4p एंड 4d, ये चार आपको लिखने ही लिखने हैं। 3d 4s 4p 4d। 3d में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट है। 1 2 3 4 5 6 7 8। हंट्स रूल के अकॉर्डिंग हम फिलिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। अब देखो वीक फील्ड लिगेंड है ये NH3, यहाँ पे पेयरिंग नहीं हो सकती। और वैसे भी अगर आपके पास ऐसा कोई केस बन जाए जिसमें सिर्फ पेयरिंग करने के बाद एक ही ऑर्बिटल ये बचेगा, जब ऑक्टाहेड्रल वाला होगा, 6 लिगेंड्स वाला होगा, तो पेयरिंग करनी ही नहीं है। 4 वाले के केस में तो कर सकते हो, DsP2 बन जाएगी, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री हो जाएगी, बट 6 वाले में नहीं करनी जब एक ऑर्बिटल ही रह जाएगा वेकेंट। तो अब हमारे पास 6 लिगेंड जो अटैच करने हैं वो कहाँ जाएंगे? S 3 P में और 2 D में। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? sp3d2। 6 लिगेंड है तो ज्योमेट्री यहाँ पे भी क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो क्या होएगा? वीकली पैरामैग्नेटिक ड्यू टू 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और इसमें लिखोगे कि एज द आउटर डी ऑर्बिटल, 4d ऑर्बिटल यूज हुआ है हाइब्रिडाइजेशन में, सो दिस इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। एज आउटर 4d orbital is used in hybridization, so NiNH3 6 2 positive is an outer orbital complex। ये हो गया हमारा 28th क्वेश्चन, जिसमें हमें कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 29th क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट है इसका। ये हमें हमारे पास एक दिया हुआ है इथर, जिसमें एक तरफ तो दिया हुआ है टर्शरी ब्यूटाइल और एक तरफ दिया हुआ है इथाइल। टर्शरी ब्यूटाइल में इसको क्यों कह रही हूँ, इस तरह से है, कार्बन के साथ 3 CH3 जुड़े हुए हैं, एक ऑक्सीजन और ये इथाइल पार्ट। जब भी इथर्स में HI ऐड करते हो तो इथर मॉलिक्यूल 2 फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है। एक हमारे पास बनता है आयोडोएल्केन और एक बनता है हमारे पास अल्कोहल। अब वो अल्कोहल कौन सा अल्कोहल बनेगा वो डिसाइड करता है कि जो हमारा कार्बोकेटायन बना है वो कौन से वाला होगा। आयोडो एल्केन बनाओगे ना इसमें, तो अब देखो इसको यहाँ से भी ब्रेक कर सकते हो और यहाँ से भी, पॉसिबिलिटी दोनों तरफ से है, लेकिन जो हमें ब्रेक करना है बॉन्ड वो यहाँ से करोगे। क्यों? जब इसकी फ्रेगमेंट्स बनाओगे, देखो पहली फ्रेगमेंट ये बनेगी, फ्रेगमेंट का मतलब होता है इसके जो पार्ट्स बनेंगे, ये इसके ऊपर क्या आएगा? चार्ज पॉजिटिव, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है दूसरी तरफ क्या है? ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आएगा नेगेटिव ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये मैंने बनाए फ्रेगमेंट्स यहाँ से इसको तोड़ के, कौन सा कार्बोकेटायन बनाइए? टर्शरी। मैंने याद करने का तरीका पिछली क्लास में बताया था कि अगर 3 कार्बन चेन्स उस कार्बन के साथ अटैच हैं जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या फिर जिसके साथ ग्रुप है तो वो टर्शरी होता है। तो ये टर्शरी, और ये हमारे पास हो गया इथोक्साइड। अब देखो अगर मैं इसको यहां से तोड़ती, पॉसिबिलिटी दूसरी भी देख लेते हैं, तो ये चार्ज इसके ऊपर आता पॉजिटिव और ये वाला हिस्सा नेगेटिव, ये कौन सा कार्बोकेटायन बनता? प्राइमरी C2H5। देखो ऐसे सिंपल CH2 CH3 ऐसे टूट जाता यहाँ से और इसके ऊपर आता पॉजिटिव चार्ज। इसके पास एक ही कार्बन चेन है तो ये कौन सा है? प्राइमरी। ये कौन सा है? टर्शरी। स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है कार्बोकेटायंस का? टर्शरी इज मोस्ट स्टेबल, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी एंड देन मेथाइल कार्बोकेटायन। तो हमारे पास टर्शरी क्योंकि स्टेबल है, और जितना इंटरमीडिएट स्टेबल होगा उतनी ही जल्दी वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा आगे फर्दर स्टेप्स में। तो हमारे पास जो ब्रेकिंग करोगे बॉन्ड की वो कहाँ से करोगे? यहीं से करोगे, इस CO से, यहाँ से नहीं, यहाँ से करोगे। तो हमारे पास देखो
HI में H इज पार्शली पॉजिटिव एंड आयोडीन इज पार्शली नेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से। और ये हमने हिस्से बना लिए, कार्बन यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज, ऑक्सीजन यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज। तो इसका जो H पॉजिटिव हिस्सा है वो कहाँ जुड़ेगा, इसके साथ। तो प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे इस रिएक्शन में, C2H5OH, इथेनॉल बन गया, और साथ में बनेगा CH3, CH3, CH3 और ये बन जाएगा। इसका नाम क्या लिखोगे, इसका नाम बनेगा 2 मिथाइल, पहले तो 2 आयोडो, 2 मिथाइल और प्रोपेन, यहाँ से इसका नाम आएगा। क्योंकि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमें सिलेक्ट करनी होती है, सेकंड नंबर पे ही हमारा आयोडो है, सेकंड नंबर पे ही मिथाइल। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आयोडीन आएगा, उसके बाद मिथाइल, और फिर उसके बाद 3 कार्बन वाला क्या होता है, प्रोपेन। 2 आयोडो, 2 मिथाइल, प्रोपेन इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। नेक्स्ट इसी का सेकंड पार्ट दिया हुआ है, रीमर-टीमन रिएक्शन। रीमर-टीमन रिएक्शन में क्या करते हो, सैलिसैल्डिहाइड की फॉर्मेशन करते हो फ्रॉम फिनोल। फिनोल से स्टार्टिंग करते हो, स्टार्टिंग जो हमारा मॉलिक्यूल है दैट इज फिनोल। इसमें ऐड करते हो क्लोरोफॉर्म, और साथ में कोई भी बेस ऐड करते हो, NaOH या KOH। बेस के प्रेजेंस में क्या होता है, यहाँ से कार्बीन जनरेट होता है। पहले मैं सिर्फ रिएक्शन लिख रही हूँ, फिर मैं इसका मैकेनिज्म बताऊंगी। पहले यहाँ से कार्बीन जनरेट होगा, कार्बीन जब जनरेट होगा, यहाँ से फिनोक्साइड आयन उस पर अटैक कर लेगा। यहाँ से ये बन जाएगा CHCl2। उसके बाद जब इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे, इसमें और बेस मॉलिक्यूल्स ऐड करोगे, तो ये बन जाएगा O नेगेटिव, Na पॉजिटिव, और ये CH की जगह, ये Cl की जगह क्या आ जाएंगे, 2 OH ग्रुप आ जाएंगे। और एक ही कार्बन पे 2 OH ग्रुप होते हैं हाईली अनस्टेबल। OH ग्रुप है या OCH3 ग्रुप है, तो वो हाईली अनस्टेबल होते हैं। तो ये क्या करेगा, रीडली चेंज हो जाएगा, यहाँ से वाटर का रिमूवल, और ये हमारे पास चेंज हो जाएगा एल्डिहाइड में। O नेगेटिव Na पॉजिटिव अभी वही है, इसको पहले नहीं कन्वर्ट करना है Na पॉजिटिव को, क्योंकि जब NaOH ऐड करोगे फिर से ये फिनोक्साइड इसमें सोडियम फिनोक्साइड आयन में चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास अब ये बन जाएगा CHO, और लास्ट में एसिडिक वर्कअप करा दोगे फ्रॉम एसिड, या एसिडिक वर्कअप ऐसे ही लिख सकते हो। तो ये हमारे पास बन जाएगा OH और ये CHO, इसको बोलते हैं सैलिसैल्डिहाइड। अब देखो मैकेनिज्म में इसमें क्या होता है, हमारे पास सबसे पहले CHCl3 जो प्रेजेंट है, उसमें बेस क्या करेगा, बेस से OH नेगेटिव आयन आया, बेस यहाँ पे QH और NaOH में से कुछ भी यूज कर सकते हो, NaOH भी, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी ऐड कर सकते हो, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी। तो OH नेगेटिव आयन आया हमारा बेस से, बेस क्या करेगा, इसके प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। जब ये इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा, चार्ज किस पे आ गया, नेगेटिव चार्ज कार्बन पे, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया। अब कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, देखो इसने इलेक्ट्रॉन्स तो लिए हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी लिखने हैं, और नेगेटिव चार्ज आया इलेक्ट्रॉन्स उधार लेने के नाम पर। अब क्योंकि क्लोरीन जो इससे अटैच्ड है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू कार्बन, तो वो क्या करेगा, एकदम से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स लेके जाएगा। अब वो क्लोरीन किसके इलेक्ट्रॉन लेके गया है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, ये वाले इलेक्ट्रॉन नहीं लेके गया है, तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स अपने पास ही पड़े हैं। तो ये कार्बन के पास अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 Cl इसके साथ अटैच्ड। नेगेटिव चार्ज इसके पास पहले ही था, क्लोरीन यहाँ से गया तो वहां से कौन सा चार्ज आना था इसके ऊपर, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया।
लेकिन ये लोन पेयर इसके पास पहले भी था और अब भी रहेगा। और कार्बन की वो स्पीशीज जिसके पास एक लोन पेयर होता है उसको हम बोलते हैं कार्बीन। ये याद रखना है, यहाँ ना तो लोन पेयर खत्म करने हैं और यहाँ पे तो चार्ज खत्म कर देना, मतलब इससे नेक्स्ट स्टेप में ये जो बन गया है अब यहाँ कोई चार्ज नहीं लिखना है। चार्ज का न्यूट्रलाइजेशन का मैंने आपको बता दिया, ये स्टेप 1 था। अब स्टेप 2 में क्या होगा, जो हमारे पास फिनोल है, फिनोल के पास भी प्रोटॉन है, ये फिनोल लोन पेयर इसके पास भी है ऑक्सीजन के पास। और इसमें भी जैसे ही बेस आएगा, क्योंकि रिएक्शन हमारा एक जैसे हम बीकर में कोई रिएक्शन कर रहे हैं, हम सारे रिएक्टेंट्स उसमें डाल देते हैं स्टेप बाय स्टेप जैसे भी होता है, तो उसी तरह ये रिएक्शन भी हो रहा है। तो बेस से जब OH नेगेटिव आयन आया तो वो ये इस प्रोटॉन को उठा लेगा और ये यहाँ पे 2 लोन पेयर इसके पास अपने पहले से ही थे और एक और लोन पेयर यहाँ पे अटैच हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स को लेने के लिए मतलब उधार लिया इसने, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। अब ये क्या करेगा, ये कार्बिन के साथ रिएक्ट करेगा। नेक्स्ट स्टेप में अब कार्बिन ऐड कर दो यहाँ पे CCl2, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे और ये यहाँ पे शिफ्ट, पहले इसको ऐसे ही कर लो कि रेजोनेंस इसमें होगी, इलेक्ट्रॉन्स इसके यहाँ आएंगे ऑक्सीजन और कार्बन के बॉन्ड में और ये यहाँ शिफ्ट। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आई थिंक आप सबको आते हैं, तो ये क्या बन जाएगा ऐसे, अरे ऐसे बनेगा। यहाँ ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड, लोन पेयर 2 आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन तो इसने बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज कर लिए। अब यहाँ पे इसकी क्या आ गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और साथ में कौन है, अब इसको किसको ऐड करोगे, CCl2 को ऐड करोगे, कार्बीन को ऐड करोगे। अब जब ये इस पे अटैक करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स देकर इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, तो बॉन्ड कैसे बन जाएगा, बेंजीन रिंग, ऑक्सीजन का यहाँ डबल बॉन्ड है, लोन पेयर इसके पास है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, यहाँ एक डबल बॉन्ड, इस ऑक्सीजन के पास एक ये इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन भी है ऑलरेडी, और यहाँ पे इसने इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया है। पता है ना आपको, बेंजीन रिंग में हर पोजीशन पे क्या होता है, एक एक हाइड्रोजन होता है, बशर्ते वहां पे कोई और बॉन्ड जो है नेक्स्ट बॉन्ड ना बना हुआ। अब ये लोन पेयर इसका अपने पास अभी भी है, और क्योंकि इस कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन देके बॉन्ड बनाया तो इसके ऊपर चार्ज कौन सा आ गया, फिर से नेगेटिव आ गया। ठीक है, यहाँ पे इसका चार्ज क्या हो गया, नेगेटिव। अब ये नेगेटिव चार्ज से क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके इस हाइड्रोजन को अपने पास बुला लेगा, इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, और ये इन टर्न यहाँ शिफ्ट और ये यहाँ शिफ्ट। मैं ये स्टेप दोबारा बता रही हूँ, देखो हमारे पास फिनोक्साइड आयन बना था, फिनोक्साइड आयन क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज, तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ डोनेट और ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही यहाँ शिफ्ट होंगे इलेक्ट्रॉन, यहाँ क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज आते ही ऑर्थो पोजीशन क्या करेगी, इस पे अटैक कर देगी, इस पे कार्बन पे अटैक करके बॉन्ड बना लेगी। चार्जेस का देखो, यहाँ इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसने कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया तो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज क्या हो गए, न्यूट्रलाइज, और इलेक्ट्रॉन भी यूज हो गए यहाँ बॉन्ड में। कार्बन के इलेक्ट्रॉन पेयर अभी भी इसके पास पड़े हुए हैं, और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसको, तो इसके ऊपर चार्ज कौन सा आया, नेगेटिव। ऐसे होता है ना कि जब एक डोनर होता है और एक एक्सेप्टर होता है इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन डोनर के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आएगा और जो एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। अब उस नेगेटिव चार्ज और इन इलेक्ट्रॉन से, नेगेटिव चार्ज 1 मिनट के लिए भूल जाओ, इलेक्ट्रॉन है इसके पास, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, और क्योंकि डोनेशन कर रहा है इलेक्ट्रॉन का तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट, तो ये दोबारा क्या बन जाएगा, फिनोक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये फिर से बन गया फिनोक्साइड आयन, नेगेटिव चार्ज, और ये यहाँ पे कार्बन के साथ क्या क्या जुड़ जाएगा, एक H है और 2 Cl, फिर इसमें ऐड कर दो NaOH, फिर से NaOH ऐड करो, बेस ऐड करो, 2 NaOH ऐड करोगे तो Cl वहां चले जाएंगे,
क्योंकि OH नेगेटिव एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है Cl के कंपैरिजन में, तो ये बन जाएगा यहाँ पे O नेगेटिव और कार्बन हाइड्रोजन OH और एक और OH, और OH 2 बार है, एक ही कार्बन पे 2 OH ग्रुप है तो ये अनस्टेबल, अनस्टेबल होगा तो ये रिमूव हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर। वाटर का रिमूवल यहाँ से हो गया तो ये बन गया O नेगेटिव और साथ में C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और H इकट्ठा जुड़ा होता है, कौन सा ग्रुप हो गया? CHO ग्रुप हो गया। और जब इसमें एसिडिक वर्कअप कराओगे, H पॉजिटिव आयन ऐड कराओगे तो ये हमारे पास बन जाएगा सैलिसल्डिहाइड, ऊपर OH और यहाँ पे साइड में CHO ग्रुप। एसिडिक वर्कअप कराते ही ये सैलिसल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये था आपका रीमर-टीमन रिएक्शन। मैकेनिज्म आप एक बार फिर से रिवाइंड करके इसको देख सकते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है इसमें। नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट दिया हुआ वो है एनिलीन टू फिनोल। कन्वर्जन करनी है हमने, इसको एनिलीन से क्या बनाना है, हमें फिनोल को बनाना है। देखो एनिलीन होता है हमारा बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 ग्रुप, और NH2 ग्रुप को डायरेक्टली बेंजीन रिंग के ऊपर से हटाना इजी नहीं है, उसको नहीं हम रिमूव कर सकते। जब भी ऐसे NH2 ग्रुप वाला कोई क्वेश्चन आए कि एनिलीन है उससे हमें कोई भी कंपाउंड बनाना है, चाहे हमें बनाना है हेलो एरीन बनाना है, चाहे फिनोल बनाना है, कुछ भी बनाना है यहाँ पे हमें प्रिपेयर करना है, तो हमें पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा डाइजोनियम सॉल्ट में। और डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम इसमें क्या ऐड करते हैं, नाइट्रस एसिड HNO2, डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है और 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखते हो। तो ये हमारा जो NH2 ग्रुप है वो किस में चेंज हो जाएगा, डाइजोनियम क्लोराइड में। डाइजोनियम क्लोराइड क्या होता है, N पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्ड N Cl नेगेटिव। इसको डायरेक्ट N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव भी लिख सकते हो, बॉन्ड दिखाना चाहो तो बॉन्ड ऐसे दिखा सकते हो। ये होता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम, डायजो ग्रुप ये होता है N ट्रिपल बॉन्ड N, डाइजोनियम क्लोराइड। और जैसे इसमें वाटर ऐड करोगे ना, वाटर ऐड कर दो किसी एसिड की प्रेजेंस में, या सिंपली वाटर भी ऐड करोगे, हीट कर दोगे, तो ये N ट्रिपल बॉन्ड N तो बना ही हुआ है, ये बहुत स्टेबल मॉलिक्यूल है, आपस में स्टेबल है N ट्रिपल बॉन्ड N, तो ये यहाँ से बॉन्ड तो तोड़ लेगा आसानी से, बॉन्ड तोड़ के नाइट्रोजन गैस अलग, HCl इसमें अलग, और यहाँ पे हमारे पास इसकी जगह जुड़ जाएगा OH ग्रुप, फिनोल बन गया और साथ में HCl। मैकेनिज्म कुछ ऐसे होता है कि ये बॉन्ड यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर, मतलब ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ चल जाएंगे, नाइट्रोजन के पास। नाइट्रोजन पॉजिटिव था, अब क्या हो जाएगा, नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रलाइज, इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है तो यहाँ से वाटर के दो पार्ट्स हैं, OH नेगेटिव H पॉजिटिव, तो ये OH नेगेटिव यहाँ जुड़ जाएगा, फिनोल बन गया। और इस Cl नेगेटिव के साथ कौन जुड़ जाएगा, ये H पॉजिटिव, HCl यहाँ पे सेपरेट आउट हो गया। ये हो गई कन्वर्जन एनिलीन की फिनोल में। उसके बाद 29 क्वेश्चन है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हम एल्कीन्स में भी कर सकते हैं, एल्काइंस में भी कर सकते हैं। अगर हम एल्कीन में करेंगे तो हमारे 3 स्टेप्स में वो रिएक्शन होगा। एंटी मार्कोनिकोव एडिशन होती है ये वाटर की एल्कीन के अंदर, और अगर एल्काइन के साथ ये सेम रिएक्शन करते हैं तो वहां पे हमारे पास एल्डिहाइड या कीटोन बनता है, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारा जो एल्काइन है वो टर्मिनल है या नॉन टर्मिनल है। अब देखो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हम किसकी करते हैं, एल्कीन की करते हैं। अब एल्कीन देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, पहले हम हाइड्रोबोरेशन कर रहे हैं BH3। BH3 वैसे तो एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है, लुईस एसिड के उसमें आता है कैटेगरी में, बोरोन और एल्यूमिनियम के कंपाउंड, तो यहाँ पे चार्ज पूरा बैलेंस्ड होता है, बट स्टिल हम मान के चलते हैं क्योंकि ये यहाँ पे एडिशन हो रही है एंटी मार्कोनिको, हमें ऐड करनी है जो वाटर की करनी है इसमें एडिशन ऑक्सीडेशन करके, तो यहाँ पे एंटी मार्कोनिको रूल है, तो जो नेगेटिव पार्ट है वो कहाँ जाएगा,
Negative part of adding molecule goes to that carbon of double bond which have more number of hydrogen atom. एंटी मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है? ये नेगेटिव पार्ट जो है एडिंग मॉलिक्यूल का वो कहा जाएगा जहां पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है। उस हिसाब से ये इसको नेगेटिव मान के चलो और इसको क्या करोगे पॉजिटिव मान के चलो। बट अगर आपको आसान तरीके से इसको करना है तो हाइड्रोजन को यहाँ नेगेटिव मान के चलना और इसको पॉजिटिव मान के चलना और मार्कोनिकोव एडिशन कर देना। होती ये मार्कोनिकोव एडिशन ही है, लेकिन जो लास्ट में जब इसकी ऑक्सीडेशन होती है तो वो एंटी मार्कोनिकोव अपीयर करती है। तो ये थोड़ी सी अजीब सी मतलब कह सकते हो थोड़ी कंफ्यूजिंग है समझने में, बट मैकेनिज्म आप देख लीजिए बहुत इजी है, मैकेनिज्म में कुछ नहीं है। देखो इसको यहाँ अटैच करोगे, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ कौन जुड़ जाएगा BH2 CH3 CH2 CH2 और इसके साथ कौन जुड़ गया BH2। अब जो काम यहाँ BH3 ने किया है वो काम कौन करेगा अब नेक्स्ट स्टेप में? ये वाला मॉलिक्यूल। मतलब हमारा जो रिएजेंट है वो ये है, रिएक्टेंट इसको हमें बार बार ऐड करना पड़ेगा। रिएक्टेंट क्या बन गया यहाँ पे दोबारा से CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। सेम वे से एडिशन करनी है। हाइड्रोजन कहाँ अटैच होगी? जहाँ पे कम हाइड्रोजन है, और जो बोरोन वाला है हिस्सा वो कहाँ अटैच होएगा CH2 के साथ। तो अटैच कर दो, यहाँ से इसको यहाँ अटैच करो और ये यहाँ शिफ्ट, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 बोरोन, बोरोन के साथ अभी एक और हाइड्रोजन है और CH2 CH2 CH3। एक और बार जब ये स्टेप करोगे मतलब इसमें फिर से रिएक्टेंट ऐड कर दो, क्योंकि रिएक्टेंट तो हम जब प्रैक्टिकली ये करते हैं तो रिएक्टेंट तो पहले से ही प्रेजेंट होता है, वहां पे उसके n नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होते हैं। तो अब ये बन जाएगा, अब फर्स्ट स्टेप में एक एल्काइल चेन आई थी, सेकंड पार्ट में सेकंड स्टेप में दो एल्काइल पार्ट्स हो गए और थर्ड स्टेप में क्या हो जाएंगे तीन एल्काइल ग्रुप्स यहाँ पे आ जाएंगे CH3 CH2 CH2। तीन एल्काइल पार्ट किसके साथ अटैच है? बोरोन के साथ। ये हो गई हमारी हाइड्रोबोरेशन। अब ऑक्सीडेशन स्टेप करोगे, पेरोक्साइड को की प्रेजेंस में H2O ऐड करोगे। अब ऑक्सीडेशन में क्या करना है H2O2 वाटर की एडिशन इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। जैसे ही करोगे तो ये तीनों मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाएंगे, तीन मॉलिक्यूल हमारे पास बन जाएंगे अल्कोहल के। और यहाँ पे OH3 जिसको हम H3BO3 भी लिख सकते हैं, बोरिक एसिड बन जाएगी। बोरिक एसिड इज नॉट एन इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन। हमारा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट क्या है? अल्कोहल। ये बन गया अल्कोहल हमारे पास। एंड में देखो प्रोडक्ट क्या मिला है, एंटी मार्कोनिकोव एडिशन हो गई वाटर की। वाटर के देखो जैसे ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। वाटर के दो पार्ट क्या है H पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो नेगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग मॉलिक्यूल कहाँ पे गया? हो गया इसके पास। और पॉजिटिव पार्ट कहाँ गया? इस कार्बन के पास जिसके पे कम हाइड्रोजन थे। कम हाइड्रोजन पे पॉजिटिव पार्ट जाता है किस रूल के अकॉर्डिंग? एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग। और वैसे भी इसमें लास्ट में कौन ऐड किया है हमने? पेरोक्साइड को ऐड किया है। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन क्या हो गया? एंटी मार्कोनिकोव एडिशन हो गई वाटर की इन एल्कीन मॉलिक्यूल टू फॉर्म अल्कोहल। अब एल्काइन में कैसे करना है? एल्काइन में इतने स्टेप नहीं करने, एल्काइन में एक स्टेप में ही इसकी जो कहानी है पूरी खत्म कर देनी है। एल्काइन के केस में क्या होगा, यहाँ पे जब ये BH2 अटैच हो जाएगा तो इसमें सिंपली वाटर ऐड कर देना है। मैं यहाँ हिंट दे देती हूँ उसका, जैसे ये CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH ऐसे है। जब इसमें BH3 को ऐड करोगे, वही एंटी मार्कोनिकोव एडिशन करनी है तो हमारे पास बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH और साथ में BH2 ऐसे हो जाएगा। इसमें यहाँ पे सिंपली वाटर ऐड कर देना, वाटर ऐड करोगे तो ये OH ग्रुप बन जाएगा और OH ग्रुप बनेगा तो उसके बाद टोटोमेरिज्म करके हमारे पास वो एल्डिहाइड बन जाएगा टर्मिनल एल्काइन के केस में। नॉन टर्मिनल होगा तो वो हमारा कीटोन बन जाएगा। तो अगर इसका रिएक्शन आप चाहते हो तो मैं इसको करके भी दिखा देती हूँ। देखो एल्काइन के केस में हमें क्या करना है, ये हमारा एल्काइन है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, टर्मिनल एल्काइन में ले रही हूँ। BH3 मुझे ऐड करना है, BH3 न्यूट्रल है, मैं फिर बता रही हूँ।
एक हाइड्रोजन को हमें जोड़ना है कहाँ पे, जहाँ पे कम हाइड्रोजन है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और उसके साथ कौन जुड़ा हुआ है, BH2। और यहाँ पे सिंपली ऐड वाटर एंड हीट। जब इसमें वाटर ऐड करोगे हमारे पास बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ये डबल बॉन्ड है यहाँ पे, और ये OH। इसको बोलते हैं इनोल। जब भी डबल बॉन्ड और साथ में OH ग्रुप होता है, जैसे हम नाम लिखते हैं मॉलिक्यूल का, कैसे लिखते हैं, वर्ड रूट, सबसे पहले तो सब्स्टिट्यूएंट आते हैं, फिर वर्ड रूट आता है, वर्ड रूट के बाद आता है हमारा बॉन्ड नेम, और बॉन्ड नेम के बाद आता है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। बॉन्ड यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड इन, और OH ग्रुप क्या होता है, ओन। अब इसमें हो जाएगा टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म क्या होता है, 1-3 शिफ्ट होता है प्रोटोन का या एल्काइल ग्रुप का। प्रोटोन देखो फर्स्ट, ठीक है, फिर यहां से कहा जाएगा सेकंड, थर्ड, इस थर्ड कार्बन पे चला जाएगा। तो टोटोमेरिज्म ऐसे होएगा, ये यहाँ शिफ्ट और ये यहाँ शिफ्ट। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया तो इस प्रोटोन को ये अपने पास ऐड कर लेगा, CH3 CH2 CH, और ये डबल बॉन्ड O, H इसके साथ पहले ही था। CH डबल बॉन्ड O क्या होता है, CHO, ये बन गया CH3 CH2 COH। ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, लिखने का तरीका है। हमारे पास ये बन गया एल्डिहाइड। नाम क्या होगा इसका, प्रोपेनॉल, 3 कार्बन है। और अगर हमारा नॉन टर्मिनल, अब देखो टर्मिनल क्या होता है, जिसमें कार्बन चेन के बिल्कुल एंड में या बिल्कुल स्टार्टिंग में फर्स्ट नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड हो, उसे हम बोलते हैं टर्मिनल। लेकिन अगर कार्बन चेन के इन बिटवीन कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो वो नॉन टर्मिनल होगा। और वहां पे ये कौन सा, अगर वहां पे हम नॉन टर्मिनल एल्काइन लेते हैं तो वहां पे हमारा बनेगा कीटोन। यहाँ पे हमारा बना जो प्रोडक्ट है एल्डिहाइड।